स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिव इन द एंड बहुत सुना होगा सबने अफर्मेशंस को लेके। नेविल गॉडर की सीख है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लैक की फीलिंग में मत रहिए और ऐसे जिए लाइफ को कि जैसे वो चीज़ आप पे ऑलरेडी है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। एंड उसी के लिए मैंने आज एक पॉडकास्ट अपलोड करी है किसी मिरेकल्स पे, जाइएगा देखिएगा। उसमें एसपी मैनिफेस्टेशन, मैरिज और जॉब तीनों को लेके मैंने पॉइंट्स कवर करे हैं विच विल श्योरली हेल्प यू इन नॉट ओनली लिविंग इन द एंड बट ऑल्सो मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा दैट द थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इज ऑलरेडी देयर विद यू। सो जाइएगा देखिएगा। और पर्सनलाइज सेशंस के लिए आप मेरे 2 मेल आईडी है उसमें मेल कर सकते हैं, विच इज़ akcmiracles@gmail.com। और कुछ लोग कहते हैं मिरेकल्स पे नहीं मेल हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एक और है ऑल्टरनेट, आज की चाय @gmail.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा, चाय की CHAYE है। सो आप दोनों में से किसी पे भी मेल कीजिए एंड आई विल रिवर्ट बैक। और सब्लिमिनल्स के ऑर्डर डेफिनेटली आज आपको सबको मिल जाएंगे। जी हाँ, मैंने कल कुछ मेल्स देखे थे, आज डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। बहुत सारे मेल्स थे तो मैंने ये सोचा कि सबको मैं पॉडकास्ट में ही अपडेट कर दूंगी एक साथ ही। और अब चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे हस्बैंड की जो कि अपनी बीवी के पैसों पे खूब घूमता है, खूब मज़े कर रहा है, खूब बढ़िया कपड़े खरीद रहा है, माँ बाप को शॉपिंग करा रहा है, बट बीवी ने अपने पसंद का एक आईफोन का कवर खरीद लिया, बहुत ही ज़्यादा मिक्की माउस टाइप, बिकॉज उसकी नेचर भी बच्चों वाली है तो उसने कवर भी बच्चों वाला ले लिया। वो ये प्यार से बोल सकता था कि देखो जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ व्लॉग करने के लिए ना तो लॉक नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वॉल्यूम जो डाउन अप बटन्स हैं वो नहीं काम कर रहे। बट इस हद तक ये एग्रेसिव हो गया कि उसका फ़ोन का कवर लिया और ज़मीन पे पटक दिया। कितनी गलत बात है ना। और सबके सामने। सबसे पहले तो कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारा था ये बताओ जाहिद क्योंकि कवर के पीछे कोई इतना नाराज़ या इतना गुस्सा नहीं हो सकता। देखा, पहली बार साहिबा ने बात दिखाई है, अदरवाइज हमेशा वो ढका छुपा कर देती है। एंड थैंक गॉड उसने दिखाया बिकॉज एटलीस्ट ही विल स्टॉप एंड ही नीड्स टू स्टॉप। गुस्से वाला है ये क्योंकि बर्थडे के दिन में कुछ ऐसा हुआ था कि इसने केक काट के नहीं दिया। और फिर मैं वही कहती हूँ गिफ्ट ले सकते हो बट बीवी का लाया हुआ बर्थडे केक काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और उसी बीवी ने जिसने आपको इतना कुछ दिया है ना, उसका वो एक टेडी बेयर का, ओ माय गॉड, एक बात मुझे याद आई, आप लोगों को पता है साहिबा इतना प्यार करती है जाहिद से कि वो इतना सा की चेन किसी बच्चे का उठा के लेके आ गया था इसके फर्स्ट बर्थडे पे जब शादी नहीं हुई थी इन लोगों की। एंड वो की चेन इसने इसको दिया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। एंड इसने पता है दिल से लगा के बोला था कि इसे नहीं आता ना गिफ्ट देना बट इट्स ऑल राइट, जो भी दिया है दिल से दिया और वही मेरे लिए मैटर करता है। कितना कवर अप। और आज भी ये लड़की, आप सोचिए वही लड़की है ना जो कितना कवर अप करती थी, अगर आज ये इस बात को बताने पे वो हो गई है कि इसे मेरे से ऐसा बिहेव करा, इसे सब परिवार के सामने वो कवर ज़मीन पे फेंक के मारा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो कि इसको सही नहीं लग रहा। क्योंकि प्यार तो इतना है कि बहुत कुछ हुआ इन द पास्ट इन लोगों के बीच में और वो पब्लिक नहीं करा कभी साहिबा ने, कभी भी नहीं। बट आई गेस औरत में ना एक वो पॉइंट आता ही है व्हेन शी इज़ डन। एंड टुडे आई फेल्ट दैट साहिबा वाज डन विद हिज बिहेवियर। अगर आपको नहीं पसंद है चुपचाप साइड में आके बोल दो। अग्रेशन की तो कहीं ज़रूरत नहीं है, साइड में आके भी प्यार से बोलो। क्यों आदमियों को ये लगता है, सबको नहीं बट कुछ को, कि हमें अगर कुछ पसंद नहीं है तो वी नीड टू, येस इफ़ यू आर टायर्ड इट्स फाइन, बट अगर आप काम से थके आए हो और फिर उस काम का गुस्सा आप अपनी बीवी पे निकाल रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो, चीज़ों को और बिगाड़ रहे हो। और ये तो कोई काम वाम से थके वाली बात भी नहीं है, बस एक कवर नहीं पसंद आया, वो भी उसके फ़ोन में लगा, आपके फ़ोन में नहीं लगा था, तो आप अपने परिवार के सामने उसकी बेइज्जती करोगे। दिस इज़ नॉट राइट। एंड साहिबा शुड outright टेल दिस टू हिम दैट मिस्टर यू कैन नॉट शाउट ऑन मी। एंड मुझे पता ही वो ये बात कभी नहीं बोलेगी कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा, बट ये बात जाहिद को खुद रियलाइज़ करनी चाहिए कि साहिबा ने इसके लिए कितना कुछ किया है। आज ये रेस्टोरेंट का मालिक बना हुआ है, आज मुंबई में शान से जीता है, आज मुंबई में इसकी इज्जत है। किस लड़की की वजह से? इसकी वाइफ की वजह से। तो किसकी कदर सबसे पहले करनी बनती है? इसकी वाइफ की। इस टाइम पे शी इज़ नॉट साहिबा, शी इज़ हिज वाइफ। क्योंकि लोग कहेंगे नहीं साहिबा का कर्मा है, देखिए कर्मा एक जगह होता है बट ये जाहिद का कर्मा बन रहा है। हर किसी का अपना कर्म बिल्ड होता है विद देयर ओन पीपल। एंड इसलिए मैं बोलूँगी कि ये जायज़ नहीं है जाहिद का इस तरीके का बिहेवियर साहिबा से करना। हाँ, साहिबा ने ये चीज़ें भाभी के साथ करी, कदर नहीं करी, एंड इवेंचुअली शी इज़ गेटिंग दैट फ्रॉम हर हस्बैंड, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। इनफैक्ट मैं तो हैरान हो रही थी कि वो हैंडबैग इसकी मदर इन लॉ ने किस तरीके से रिजेक्ट करा। शी हैज़ द राइट टू, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बता सकती कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बट द ओनली थिंग इज़ कि
ऐसे कैसे? आई मीन यू कैन जस्ट से, कहते हैं ना, मतलब वो जैसी हम्बल थी, जैसी हम्बल दिखती थी, उस हिसाब से तो मुझे लगा था वो बोलेंगे अरे बहुत प्यारा है, जैसा भी है बहुत प्यारा है, पर थोड़ा बड़ा होता, क्योंकि साहिबा तो ला ही देती है, मैंने यही देखा है। चलो व्लॉग्स के सेक के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, वो ला ही देती है। किसी को जो भी चाहिए, चाहे उसको वो इंसान पसंद है या नहीं है, व्लॉग्स पे दिखा के तो दे ही देगी। इवेंचुअली इससे बड़ा बैग भी आ ही जाता, बट जैसे उन्होंने रिजेक्ट करा, दैट वाज वो। एंड ऑफ कोर्स साहिबा का तो जो मुंह लटका था। देखिए बात वही आ जाती है ना, दैट एक टाइम तक 7 साल तक तो आप रिजेक्ट करते हो एक लड़की को, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए एज बहू, एंड देन जब शादी हो जाती है तो सारी ख्वाहिशें वो पूरी भी कर रही है। एंड उसके बाद उसने ये भी सहना है कि इनका बेटा इस पर चिल्लाएगा, ये गलत है। सारे नखरे माँ बाप के सहने, उन्हें शॉपिंग करानी, उनको खूब पैम्पर करना, ये बहुत अच्छा कर रही है साहिबा, है ना? तो फिर उतना ही फ़र्ज़ जाहिद का भी बनता है। यहाँ सिर्फ घर जमाई बन के रहने के लिए नहीं हो आप, अपनी बीवी की इज्जत भी आपको करनी ही पड़ेगी। अरे ये तो वो लड़की है जिसको सामने से क्या ही मिला है अपने हस्बैंड की तरफ से, बट जिसने उस घर को भी बना दिया। अगर आप देखेंगे मुदाहा के घर को भी रिकंस्ट्रक्ट करवा के पूरा अच्छा बनवा दिया, जो कि सालों साल खुद जाहिद अपने माँ बाप के लिए नहीं करवा पाया। नीचे वाले फ्लोर तक को इतना बढ़िया बनवा दिया। सच बोलूं, पैर धो के पियोगे कम होगा। और नहीं, मैं इसको अगेन मैं वही आप लोगों को कहना चाहूँगी, मैं साहिबा की तारीफ नहीं कर रही, बट जाहिद की लाइफ में जो साहिबा ने करा है, जैसे कि मैडम की मैं तारीफ नहीं करती, बट हाँ मैडम का रोल इन लोगों की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट है, वैसे ही साहिबा का रोल जाहिद और जाहिद के माँ बाप की लाइफ में बहुत बड़ा है। बढ़िया घूमना फिरना, वेकेशंस प्लान करना, फ्रेंड्स के साथ जाने की बातें करना, आज जाहिद ये सब कुछ कर पा रहा है, सोच पा रहा है, आईपैड यूज़ कर पा रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, थैंक्स टू द प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस विच फ्लोज इन द बैंक अकाउंट ऑफ साहिबा, है ना? हाँ, अपना भी अकाउंट खुलवा लिया होगा, बट किसके नाम से आ रहा है? 14 लाख, 15 लाख अगर इनको मिल रहे हैं एक मीटअप पे जाने के, जो कि हैदराबाद में या कभी मुम्बरा में या कभी कहीं होता है, तो ये सारा पैसा जो है अकेले तो बैठ के खा नहीं रही है साहिबा, है ना? और ऊपर से इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक आदमी जिसको अभी अभी तो घर मिला अपने नाम पे मुंबई में, वो फिर अपनी भी 4 दिन में अपनी भी आ जाता है। अरे सच में कह रही हूँ, गया से गया गुजरा इंसान भी 2-3 महीने लेगा वापस से बैक टू स्क्वायर वन आने में। 4 दिन में ये फ़ोन के कवर फेंकने लग गया। एक काम करो साहिबा, अब इसे थार गिफ्ट कर दो, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा करेगा, फिर इसे बुलेट गिफ्ट करना, फिर उसके बाद कुछ ऐसा। यही तो मैं बोल रही थी उस दिन, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मत करो। ये होता है कि जब इंसान सामने से बदतमीजी कर रहा है, आप उसको एक और रिवॉर्ड दे रहे हो, फिर वो और करेगा, फिर आप और रिवॉर्ड करोगे, इस उम्मीद में कि सुधर जाएगा। सुधारना है तो वर्बली कम्युनिकेशन के थ्रू सुधारो कि लिसन, ये नहीं सही, ये एटीट्यूड सही नहीं है, ये चलेगा नहीं, और अगर ऐसे बिहेव करना है तो मिस्टर यू कैन गो बैक टू मुदाहा, सीरियसली। और इसको तो एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा डर भी है व्लॉग्स का, क्योंकि व्लॉग पे कैसे हमने ऐसे कह रहा है, अरे वो क्या है ना, थोड़ा कवर ऐसे क्यों? आप एक काम करो ना, चीख के चिल्ला के बताओ, जैसे आपने उसको एक्चुअली में कवर के हवाले से बोला, जो रियल आपका रिएक्शन था वो करके क्यों नहीं आप व्लॉग पे बताते? व्लॉग पे आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बट ऑफ द व्लॉग्स आप उसका कवर निकाल के ज़मीन पे फेंक देते हैं। ऑफ द व्लॉग्स आपने फ़ोन तोड़ दिया, ऑफ द व्लॉग्स आपने वॉलेट तोड़ दिया। आप एक काम करो शायद, आप अपनी असलियत दिखाओ व्लॉग्स पे, और जो आप करते हो ना साहिबा के साथ बिहेवियर, वो व्लॉग्स पे आके करो। ये आइडियल हस्बैंड वाला नाटक की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, बट थैंक यू साहिबा फॉर शोइंग हिज रियलिटी, बिकॉज ही डिजर्व्स दिस। यही होता है, ढका छुपा रखते रहो रखते रहो रखते रहो, वो फैलते जाएगा। जो जाहिद का सच है A to Z सारा सामने रखो, अच्छा होगा तो अच्छा, नहीं अच्छा है तो भी, सो दैट ये जो नाटक है ना ये बंद कर दो। जेन्युइनली अगर अच्छा बन सके तो बने, वरना अपनी हैसियत दिखाए और टुरे यहाँ से। ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। साहिबा बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने हस्बैंड को, और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो इस हद तक उसे बदनाम करें या उसकी रियलिटी दिखाए कि वो टुर जाए मुंबई से। और खुद भी वो अब पता है सुधरने लग जाएगा, बेटर बिहेवियर करेगा, क्योंकि उसको समझ आ गया है दैट ये इंसिडेंट इसने थोड़ा सा, जो छोटा सा, हालांकि छोटा नहीं मानती मैं, बदतमीजी का कोई भी इंसिडेंट जो होता है वो गलत ही होता है। हस्बैंड और वाइफ में झगड़े एक चीज़ होती है, बट सबके सामने मिसबिहेव करना दूसरी चीज़ है। इसका हक नहीं होना चाहिए ना वाइफ को ना हस्बैंड को। तो अब आई एम श्योर ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, बिकॉज खतरे की घंटी बज गई ना, कर दिया ना। इस लड़की को इस पॉइंट तक ले आए आप, जो कि ये अब कैमरे के सामने आकर बता रही है कि आपकी क्या हरकत है ना? क्यों ये ऐसा चाहेगी? आप खुद सोचिए।
इसने क्या बोला, थोड़ा साइड में जाके बोलते, फ्रेंड्स देखो सबके सामने। ये बेवकूफ़ नहीं है जो ये सब बता रही थी। आई गेस शी हैज़ हैड इनफ ऑफ हिज रूडनेस एंड दिस एटीट्यूड वेयर इन अगर इसे कुछ पसंद नहीं है तो ये एक्ट करेगा। अरे मैं तो सोचती हूँ ये तो इसका फ़ोन कवर था, खुदा न खास्ता भगवान न करे अगर ये जाहिद का ऐसा फ़ोन कवर ले आती तो ये क्या करता, ज़मीन की जगह सीधा इसके फेस पे थोड़ी ना दे के मारता, है ना। मुझे नहीं पता जी ये कैसा है और कैसा नहीं है, जो दिख रहा है वो सही नहीं है। आई एम सॉरी। एंड वन मोर थिंग, नॉट जस्ट मी बट इन फैक्ट हर व्यूअर्स एज वेल, उन्होंने भी जाहिद के लिए लिखा है। ये सबसे पहले सकीना खान का कमेंट है, जाहिद इज एन आइडल फॉर साहिबा बट आई कांट प्रूव इट प्रॉपर्ली। बिफोर हर मैरिज शी बाइज एवरीथिंग शी लाइक्स एंड हर फैमिली सपोर्ट्स इट। हर अम्मी ऑलवेज लाइक्स द थिंग्स शी बाइज बिकॉज शी नोज साहिबा हैज़ एन इनर चाइल्ड। ये बात तो है, हमें पता है वो दिल से बच्ची है, वो बचपनों से बहुत पसंद है। हाउ कम इसे नहीं पता। ये आगे लिखती है, बट दिस गाय इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक द कवर, हाउएवर टू थ्रो इट एंड देन शाउट ऑन योर वाइफ इज नॉट राइट एंड ही इज अपोलोजाइज ओनली व्हेन साहिबा शोड इट ऑन कैमरा। व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा है ना कि कैमरा पे दिखाया और बोला तो ही इज एक्टिंग सो स्वीट ना, एंड द रियलिटी वॉज मच डिफरेंट। So all the guys out there, don't shout on your wife. If you don't like something, why do you have to shout? Just convey that to your wife कि ये मुझे पसंद नहीं आया, पर चलो ठीक है आपको रखना है तो रखो वरना कोई बात नहीं। अब उसे रखना होगा तो रखेगी, 34-35 साल की तो वो भी है, उसकी मर्जी कुछ तो हो सकती है। नहीं, पतिव्रता बनना एक चीज़ होती है और पति के हुक्म के तामील करना इज़ अनदर। एक रिलेशनशिप में दोनों की चॉइस डिफरेंट हो सकती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। मैं तो ये समझती हूँ कि एक आग होता है और एक पानी, और दोनों साथ मिलके बहुत एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकते क्योंकि काम खराब हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा था, टैरेट कार्ड में एक होता है द लवर्स कार्ड, 2 ट्रीज अलग अलग खड़ी हैं, उनके रूट्स जुड़े हैं और यही जाहिद को समझना चाहिए कि उसकी बीवी की भी अपनी चॉइस है। शी हैज़ एन इनर चाइल्ड, शी वांट्स समथिंग जो कि बच्चों वाली चीज़ होगी। आपको शायद पसंद ना आए बिकॉज यू आर ओवर मैच्योर, वो तो हमें दिखता है कितना मैच्योर है ना। तो एज अ हस्बैंड आपको ये होना चाहिए ना कि ठीक है भाई इसकी चॉइस है। वाई आर यू एक्टिंग एज इफ अपने हिसाब से ये चल नहीं सकती है और अब आपके ही हिसाब से और आपकी चॉइस के हिसाब से ही इसे लाइफ में जो करना है वो करना है। मतलब पैसा उसका, फेम उसका, नाम उसका, चैनल उसका, बट आपका क्या, आपका पैसा, आपके मज़े, आपका घूमना फिरना और आपका हुक्म। अलादीन का चिराग या जीनी नहीं है वो एक रियल इंसान है, उसकी भी अपनी चॉइस हो सकती है। हमें क्रिंज लग सकती है, हम थर्ड पर्सन है। एज अ हस्बैंड ही शुड बी फाइन विद इट कि हाँ भाई मेरी वाइफ ऐसी है। और बाकी बहुत अच्छा आईना हर किसी ने कमेंट सेक्शन में दिखाया हुआ है जाहिद को। जाहिद वो सारे कमेंट्स आप पढ़ लो क्योंकि रिएक्शन चैनल्स को आप सब लोग समझते हो कि हेटर्स हैं, हालांकि हेटर कोई नहीं होता है ना। जो कमेंट सेक्शन में होता है वही सच सामने रख देते हैं कि ये जनता चाहती है और आप उसका उल्टा क्यों करते हो। तो ऐसा है, अपनी जनता की आवाज़ खुद ही सुन लो। हर कोई कह रहा है कि ये स्वीटनेस, ये ओवर कहते हैं ना आइडियल हस्बैंड बनना, ये सब कुछ आप व्लॉग्स में दिखा ज़रूर रहे हैं पर पर्दे के पीछे कुछ और है। और जाहिद एक बात कह रहा था अपनी बीवी को, 4 रोटी बना के मुंह लाल हो गया तो हमारी माँ 4 बजे चूल्हे पे। 1 मिनट, पहली बात तो तुम्हारी मम्मा अकेले 4 बजे तक ऐसे बैठती थी, ठीक है पहले के टाइम में ऐसे होता था, बट आज का वो वक्त आ गया जहाँ पे हाथ दोनों तरफ से बटना चाहिए। अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपकी बीवी ने चाहे वो कैसे भी किया हो, चाहे वो व्लॉगिंग से करा हो, आसान रास्ता था पैसे कमाने का, जो भी हो, फाइनेंशियली आपके पूरे परिवार को, आपके कजन्स तक को सपोर्ट करा है कि वो भी कपड़े वही पहनते हैं जो कि आप भेजते हो इस पैसे से, जो कि आप व्लॉग्स और रेस्टोरेंट के पैसों से कमा रहे हो, जो आपको मिल रहा है रेस्टोरेंट से और व्लॉग से। तो आपकी वाइफ ने आपके परिवार के लिए फाइनेंशियली बहुत कुछ करा है एंड समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट। आई डू नॉट अप्रिशिएट हर कॉन्टेंट बट द वे शी इज़ डूइंग थिंग्स फॉर हर इन लॉज, हर हस्बैंड, है ना। इस हद तक कि कजन्स भी वही कपड़े पहन रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़िया एकदम ऐसे ब्रांडेड US पोलो के कपड़े, क्योंकि जाहिद पैसे भेज रहा है, कि जाहिद के दोस्त सेटल हो गए हैं सऊदी में, उनकी कंपनी लग गई क्योंकि जाहिद पैसे भेज रहा है। समझ तो आ रहा है ना हमें कि ये जो लगातार ये जो पानी बह रहा है पैसों का कहाँ से आ रहा है। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू हर। डोंट शो एनी काइंड ऑफ थैंकलेस बिहेवियर टूवर्ड्स अ वुमन who financially supported your entire clan। एक ताना आप उसे नहीं दे सकते। फनी बैंटर है तो अलग बात है, थोड़ा बहुत कहते हैं ना हंसी मजाक तो अलग बात है,
बट ताना या फिर किसी तरीके से इसको शेड करना कि तुमसे कुछ होता नहीं है, हाँ ठीक है, वो नॉर्मल काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसको आराम की आदत है, बट वैसे आपके परिवार के लिए तो बहुत करा है और अभी भी करती जा रही है विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। हालांकि आपसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन उसे लॉयल्टी की है, और वो भी उसमें मैं ओपिनियन रिजर्व रखूंगी जब तक कि मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। और मैं हर उस औरत को कहना चाहती हूँ जो कि मैरिड है या फिर जो रिलेशनशिप में है, फर्स्ट डे व्हेन योर पार्टनर शाउट्स ऑन यू, टेल हिम टू स्टॉप राइट देन एंड देयर। ड्रॉ बाउंड्रीज एंड उनको ये बोलिए कि जब आप मुझ पे चिल्लाते हैं मेरा दिल घबरा जाता है, डोंट डू दिस एवर अगेन एंड डोंट रिपीट दिस। प्रॉपर बाउंड्रीज पहले दिन ही ड्रॉ करें, क्योंकि जिस दिन आप थोड़ा सा लीवे दे देंगे एक बार चलाने के लिए, फिर तो आप समझ लीजिए इट विल बिकम अ साइकिल। So just stop that cycle right at that point, because remember, you're independent, you earn, and even if you don't earn, you contribute significantly in the lives of others. So किसी के एहसान पे नहीं कोई जी रहा है ना। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी एग्जिस्टेंस है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, और किसी का हक नहीं बनता है कि वो आप पे चिल्लाए या आपसे मिसबिहेव करे, चाहे वो आपका पार्टनर हो या आपका हस्बैंड हो या फिर कोई भी। और जो भी मेरे सेकंड चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, जो भी मेरे सेशंस ले रहे हैं, सच में मैं कह रही हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। एवरी टाइम आई गिव अ पर्सनलाइज सेशन टू माई क्लाइंट्स, हर बार ही कुछ ऐसा हो जा रहा था कि 25 मिनट का सेशन 40 मिनट हो रहा था, तो फिर मैंने खुद ही हर सेशन की ड्यूरेशन अब बढ़ा दी है, बिकॉज इवेंचुअली 40 मिनट हो ही जाता है। एंड कल भी मेरी क्लाइंट थी, उनसे यही बात हो रही थी कि सेशन की चाहे ड्यूरेशन मैंने लिख दी हो 25 से 30 मिनट, बट ऑनेस्टली कभी 40 मिनट भी हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और अब तो मैंने खैर कर ही दिया है खुद ही, क्योंकि आई नो आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, एंड इसी वजह से लास्ट सेशन तो मैंने पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन ही रखा है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको ऐसा लगता है एस्पेक्ट जो मिस हो गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशंस, तो वो लास्ट सेशन में कवर हो जाता है। सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, फॉर हैविंग फेथ इन मी एंड हैविंग फेथ इन द लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर एंड लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, ठंड से बचाइए, उनके लिए गर्म पानी रखिए, उन्हें खाना खिलाइए, और उनमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।